आ, बिहार में मनीष कश्यप जेल में है और वो केस तमिलनाडु का ही था, जिसमें कि वो तमिलनाडु के वजह से जेल में गया। तो तमिलनाडु में ये भाई साहब मुझे मिले हैं, तो इसके बारे में जो मनीष कश्यप को जानता है। मनीष कश्यप को जानते हो? बहुत अच्छे से भाई है, मेरा भाई है वो। कैसा लोग है वो? बहुत अच्छे हैं वो। और जेल क्यों गया फिर? अच्छे लोग हैं। हमारे लोग के वजह से गया है, यहाँ मारपीट चल रहा था, वो आवाज़ उठाया, इस वजह से बिहार सरकार को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को देखा नहीं गया, इसे सच्चाई दिखा रहा है, इससे हमारा आगे जीत नहीं पाएंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा इस वजह से। तो आप मतलब मनीष कश्यप को जानते हैं अच्छे तरीक़ा से? बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जेल में है, उसके लिए आप कुछ दो शब्द कहना चाहते हो? हम तो यही बोलेंगे, बिहार सरकार से उसको जल्दी से जल्दी रिहा कीजिए, नहीं तो आगे आपका 2025 में आपको मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं मिलेगा। बिहार हर इंसान के कुछ न कुछ सपना होता है और सबका अलग अलग हथियार होता है, और मेरा हथियार मेरा फ़ोन है। और मेरे साथ मेरा भाई जो अभी के टाइम पे ड्यूटी कर रहा है, वो यहाँ पे काम करता है, लगभग 12 घंटा काम करता है। 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये मिलता है, और वो 12 घंटे जो काम करते हैं, काम कर कर के थक जाते हैं। तो इसलिए अभी जो भाई साहब सो रहा है, इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगभग अभी 10 या 12 घंटा अभी काम कर चुका है। काम करने के बाद ये सो रहा है कि सबके अंदर कुछ न कुछ थकावट रहता है, मजबूरी रहता है, इसलिए सोता है। ये नहीं कि अब यहाँ पे ये सो रहा है काम के डर से सो रहा है या काम करने के डर से सो रहा है, ये ऐसा बात नहीं है। जब अंदर थकावट हो जाते हैं इंसान के अंदर, तो वो सोने के हालत में आ जाते हैं। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि आप लोग का दिमाग में आता होगा कि ये जो भाई साहब है या कुछ ऐसा कर लिया है या नशा वगैरह पत्ती उत्ती खा लिए हैं इसलिए सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे बड़ा नशा है ना, वो है अपने शरीर के अंदर जो चीज़ रहता है, चावल, गेहूँ, आटा, चाहे जो भी खाते हैं, वो चीज़ सबसे खतरनाक नशा है। अगर आप मतलब कि जैसे मान लो अगर आप दारू पीते हैं, दारू में इतना नशा नहीं है जितना कि खाने के प्रोटीन में नशा है। और दारू पीने के बाद आदमी के पास जाके कुछ बात कर सकते हो या तो कुछ बोल सकते हो, लेकिन जब खाना खा के आप आओगे तो एकदम से आपको नींद आ जाएगा। तो मेरे सामने मेरा भाई साहब है, इसको जगा के कुछ बातें करेंगे कि भाई साहब क्यों सो रहे हो आप, क्या परेशानी हुआ, इतना काम करके आप जो थक जाते हो, तो ऐसे 12 घंटा आप एक ही जगह पे कैसे गुजार लेते हो। चलिए आइए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हेलो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। भाई साहब कितना काम करते हो आप एक दिन में? 12 घंटा काम करते हो। कितना पैसा देता है ये ठेकेदार में? 800 रुपये देता है। तो भाई साहब आप सो रहे थे, क्यों सो रहे थे? थकावट। आपको बोलता हूँ ना कि थकावट सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए आदमी कोई मजबूरी में नहीं सोता है, वो थकावट हो जाता है इसलिए सोता है। तो भाई साहब ठेकेदार में आपको टाइम पे मतलब पैसे उसे मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको टाइम पे देता है। आपका मतलब घर कहाँ हुआ? बिहार घर हुआ। बिहार से हैं भाई साहब जो टाइम पे अपना तमिलनाडु में काम करते हैं, और मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। तो ये भाई साहब वहाँ ठेकेदार के पास काम करते हैं पूरा अच्छा से, जो 12 घंटा काम करते हैं, और इसको दिन में 12 घंटा के 800 रुपये मिलता है, जो टाइम पे मिल जाता है। और भाई साहब को कि आज अपने से यहाँ पे रहते हो या आपके साथ कोई रहता है? 2-4 फैमिली में कोई रहता है आपका? मेरे चाचा है। अच्छा, चाचा के साथ रहते हो। तो खाना खुना खुद बनाते हो या होटल में खाना पड़ता है? नहीं, बनाते हैं। बनाते हो। और तो भाई साहब आपने यहाँ पे काम करते हो, तो आपका काम मैं देखना चाहता हूँ कि क्या करते हो इतना 12 घंटा में जो थक जाते हो। चलिए मुझे आपका काम दिखाइए। हाँ,
इधर काम करते हो आप? ये देखिए हो गया हाँ। अच्छा अच्छा, इधर अभी हाँ, इसको ऐसे काम करते हुए ऐसे घिसाई करते हो? हाँ पूरा दिन 12 घंटा इसको ही करने में हाँ? अच्छा, पूरा ये जितना भी है अच्छा, और ये जितना भी है इसमें काम करते हो आप, इसका 800 रुपये आपको मिलता है। अच्छा, और इधर आ जाइए, इधर इधर और ये है भाई साहब, इधर आ जाइए इधर। ये भाई क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मनीष कुमार भाई साहब, मनीष कुमार। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। यहाँ पे कितने दिन से काम करते हो तमिलनाडु में? 17.5 महीना से। 17.5 महीना 17 महीना से, मतलब 17 महीना और 15 दिन से काम करते। कितना पगार मिलता है आपको एक महीने का? 12,000। 12,000 एक महीने का मिलता है। तो यहाँ पे जो आप किसी ठेकेदार के थ्रू काम करते हो या कंपनी के डायरेक्ट जैसे होते हैं ना कि कंपनी ठेकेदार के थ्रू भाई। ठेकेदार के थ्रू हाँ। कैसा लगता है काम करके यहाँ पे? बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा क्यों लगता है? तो बिहार सरकार बिहार में नौकरी रोजगार नहीं दे रहा है ना, इस वजह से तमिलनाडु आना पड़ता है ना। बिहार सरकार देख लीजिए आपसे ही कह रहा है कि बिहार में रोजगार की वजह से काम नहीं कर पाता है, तो यहाँ इस 10,000 में नौकरी करता है 12 घंटा। 12 घंटा के लिए 10,000 में नौकरी करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? रतन कुमार, रतन कुमार। कौन सा जिला से? सहरसा से। बिहार में। बिहार सहरसा जिला से इसका बिहार में मनीष कश्यप जेल में है, और वो केस तमिलनाडु का ही था जिसमें कि वो तमिलनाडु के वजह से जेल में गया। तो तमिलनाडु में ये भाई साहब मुझे मिले हैं, तो इसके बारे में जो मनीष कश्यप को जानता है। मनीष कश्यप को जानते हो? बहुत भाई अच्छे साहब से भाई है, हाँ। मेरे भाई है वो। कैसा लोग है वो? बहुत अच्छे हैं वो। और जेल क्यों गया फिर? अच्छे लोग हैं तो? हमारे लोग के वजह से गया है, यहाँ मारपीट चल रहा था, वो आवाज़ उठाया, हाँ। इस वजह से बिहार सरकार को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को देखा नहीं गया, हाँ। इसे सच्चाई दिखा रहा है, इससे हमारा आगे जीत नहीं पाएंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा इस वजह से। हाँ। तो आप मतलब मनीष कश्यप को जानते हैं अच्छे तरीक़ा से? बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जेल में है, उसके लिए आप कुछ 2 शब्द कहना चाहते हो? हम तो यही बोलेंगे बिहार सरकार से, उसको जल्दी से जल्दी रिहा कीजिए, नहीं तो आगे आपका 2025 में आपको मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं मिलेगा। बिहार में रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता तो यहाँ 12 घंटा में, तमिलनाडु में जब नौकरी कर रहे हैं 10,000 में, ये नहीं करते ना। यहाँ राशन पानी काट के साला 5,000 रुपये नहीं बचता है। अच्छा, जो नेता आपका गरीब लोग का हक मार लेते हैं, जो गरीब लोग का पैसा खा जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं उसके तरफ से, उसको कुछ कहना चाहते हो आपका? तो यही हम कहेंगे ऐसे, लालू यादव, तेजस्वी यादव सब बिहार में लूट मचा रखा है, सिर्फ अपना जेब भरता है, नई नई गाड़ी पे चढ़ता है। हाँ सर, अपना अपना जो है ना सब। हम लोग को अगर बिहार में नौकरी अगर 8,000 रुपये के दिया जाए तो वहाँ ऐसे हम 7,000 बचा लेंगे। अच्छा, तो आप जो बोल रहे हो तेजस्वी यादव को ऐसे मतलब कि उसके बारे में अर्सलिंग मतलब शब्द बोल रहे हैं, अगर ये वीडियो मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अगर कहीं पे डाल दिया, डालने के बाद आपको जेल हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, जेल काट लेंगे, मनीष भाई के लिए जेल काट सकते हैं। लेकिन मनीष भाई के लिए आवाज़ उठाएंगे? हाँ, आवाज़ उठाएंगे। 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। पहला, जो बिहार में रोजगार गरीबों को नहीं मिलता है, सबसे पहले वो लागू किया जाए, और जो मनीष कश्यप को तमिलनाडु की वजह से वो जेल में गया है, उसको जेल से जल्द रिहा करें, क्योंकि तमिलनाडु में ही रह के उसका मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वो किसी तरह से वो दोषी नहीं है, उसको बिना फालतू के बिना वजह का जेल में उसको डाल दिया गया है। चलिए, बस तमिलनाडु में मैं घूमता रहूँगा मनीष कश्यप के लिए, और उसके लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। यहाँ से भाइयों, जितने भी भाई हैं उससे पूछता रहूँगा कि उसका क्या गलती